हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यानी कि 6 अप्रैल को जो बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि आरएमपीयू यूनिवर्सिटी का जो सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, हम आज उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्लासिक और पिंडारिक ओड इज कॉल्ड। जो क्लासिक और पिंडारिक ओड का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? द आंसर इज बी, यानी कि स्ट्रोफी। पहला पार्ट होता है स्ट्रोफी, दूसरा होता है एंटी स्ट्रोफी और लास्ट का होता है एपोड। तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिरिक। इनमें से कौन सा लिरिक का एग्जाम्पल है? सो आंसर इज ए, टू अ स्काईलार्क। हु इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स फॉर्म ऑफ पोइट्री। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स बोला जाता है वॉल्ट विटमैन को। वॉट इज एन एलिजी। एलिजी क्या है? ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने वाला गाना। नेक्स्ट है, वॉट इज द स्टाइल ऑफ एन एपिक। एपिक की क्या स्टाइल है? तो आंसर इज बी, ग्रांड स्टाइल। नेक्स्ट है, एन एलिगरी इज। एलिगरी क्या है? सो आंसर इज बी, एन एक्सटेंडेड मेटाफर। एलिगरी एक स्टैंडर्ड मेटाफर है। हुज ब्लैंक वर्ड्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। किसकी ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइन कहा जाता है? द आंसर इज बी, मॉर्लोव। मार्लोव इसका राइट आंसर है। हेक्सामीटर कॉन्सिस्ट ऑफ। हेक्सामीटर में कितनी लाइन होती हैं? हेक्सामीटर में होती हैं 6 लाइन। हाउ मैनी स्पीकर्स टेक पार्ट इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होते हैं वो कितने स्पीकर पार्ट लेते हैं? तो आंसर इज सी, 1 स्पीकर। टर्जर राइम वाज इन्वेंटेड बाय। टर्जर राइम को किसने इन्वेंटेड किया? सो आंसर इज ए, दांते एलिगरी। द स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड आर द पार्ट ऑफ। द आंसर इज बी, द ओड। हु इन्वेंटेड स्पेंसिरियल स्टैंजा। सो आंसर इज ए, एडमंड स्पेंसर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी.बी. शैले वाज रिटन इन। सो आंसर इज डी, जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो किस में लिखा गया है? टर्जर राइम में। नेम द मोस्ट पॉपुलर बैलेड ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जो फेमस पॉपुलर बैलेड है वो है ला बेल डेम्सेस मर्सी। वॉट वाज द नेशनलिटी ऑफ W.B. यीट्स। W.B. यीट्स की नेशनलिटी क्या है? वो एक आयरिश थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोइट। सो आंसर इज जॉन डन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। द आंसर इज डी, ऑर्थर हेनरी हॉलम की डेथ पर इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमांटिक पोइट। द आंसर इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे, बाकी ये 3 रोमांटिक एज को बिलोंग करते थे। नेम द पोएम हेलो मैन इज डिवाइडेड इनटू। जो हेलो मैन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो वो द आंसर इज सी, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई T.S. इलियट। द आंसर इज डी, एसे ऑन मैन, जो लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन अ पोइट्री along with speech, sound, pattern and effect is called. So answer is B, ये कहलाता है प्रोसोडी। What is rhetoric? Rhetoric क्या है? The art of speaking, बोलने की कला। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट वॉज पब्लिश्ड बाई। किसके द्वारा पब्लिश कराई गई थी ये? सो आंसर इज बी, I.A. रिचर्ड्स के द्वारा।
व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द सोनेट, हाउ डू लव आई दे, ये है एक, क्या है ये एक इंग्लिश सोनेट है, सॉरी ये इसका आंसर ए है, ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कल्पचर इन द पोएम माई लास्ट डचेस, इसका आंसर है बी, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग। हु वाज प्रोटियस इन द वर्ड इज टू मच विद अस, तो जो प्रोटियस था वो एक सी गॉड था, यानी कि समुद्र का देवता। इसमें 2 समुद्र के देवताओं के नाम मेंशन किए गए थे। द प्लोमैन लॉम्बार्ड प्लॉट्स हिज weary way, identify the figure of speech in the above line, an elegy written in a country churchyard, तो इसमें किसका यूज किया गया है, द आंसर इज बी, ट्रांसपर्ट एपिथेट का इसमें यूज किया गया है। द लाइन हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर अकर्स इन, ये लाइन किसकी है, ये लाइन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की है। इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न हु इज बीइंग सेक्रीफाइड, किसको बलिदान के लिए ले जा रहा था, सो आंसर इज सी, हीपर को सेक्रीफाइस के लिए ले जाया जा रहा था। व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, तो आंसर इसका है बी, 1819 में ये पब्लिश हुआ था। पीबी शैली बिलोंग्स टू द, पीबी शैली किसको बिलोंग करते थे, जो अर्लियर जनरेशन थी रोमांटिक एज की, उसको ये बिलोंग करते थे। द आंसर इज सी। हु इज़ द बॉसम फ्रंट ऑफ टेनिशन ऑन द डेथ ब्रेक इज रिटन, तो आंसर इसका क्या है, सी, ऑर्थर हेनरी हॉलम की डेथ पर उन्होंने इसको लिखा था। मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिजी, ये किसका एग्जाम्पल है, एलिजी का। हु रोड द पोएम डॉवर बीच, डॉवर बीच किसके द्वारा लिखी गई, तो डॉवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हाउ डू आई लव दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये एक सोनेट है। व्हाट इज द जेनर ऑफ माई लास्ट डचेस बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो इसका आंसर है ए, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन विच ईयर वाई टी.एस. इलियट अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज, सो आंसर इज सी, 1949 में इनको 37 का बी। द हॉलो मैन बाई टी.एस. इलियट इज, इसका आंसर है सी, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचर पोइट, तो आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। Who defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings it taken its origin from emotion recollected in tranquility, ये किसने बोला था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। What does the poet mean by phrase rosy lips and cheeks, rosy lips and cheeks से फिजिकल ब्यूटी से है इसका मतलब। Who regarded poetry as criticism of life, तो इसका जो आंसर है 42 का डी, अर्नोल्ड ने ये बोला है। व्हाट इज द ऑर्जिन ऑफ लिरिक, लिरिक की जो ऑर्जिन हुई है वो लायरे से हुई है। द लाइन हीट पीस फील्ड विद स्ट्रॉ कर्स इन द हॉलो मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट इज अलेक्जेंडर पोप एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर 45 का, जो 45 है ये क्वेश्चन अभी थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में बताते हैं। इन विच यूनिवर्सिटी डिड मैथ्यू अर्नोल्ड रिसीव हिज एजुकेशन, द आंसर इज बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसर स्टैंजा, द आंसर इज इसको 47 का ए, सिजूरा। हाउ मैनी सिलेबल्स आर यूजुअली इन द लाइन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, 48 का बी, 10 लाइन होती हैं। पोइट जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 क्वार्टिन होती हैं जिसमें एक कपलेट होता है। हु बाय द इन्वेंटर ऑफ इंग्लिश सोनेट,
तो आंसर इज ए। इंग्लिश सोनेट का इन्वेंटर शेक्सपियर को माना जाता है। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या होता है? 53 का ए। ए 10 syllabic लाइन ऑफ iambic पेंटामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंजा फॉर्म? इनमें से कौन सी स्टैंजा फॉर्म नहीं है? द आंसर इज डी, मेटाफर, क्योंकि मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है। ए क्लासिकल ओड इज आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। हु इज द मोस्ट एलिजिक पोइट इन इंग्लिश? इनमें से कौन सा एलिजिक पोइट माना जाता है इंग्लिश में? तो 56 का ए, थॉमस ग्रे। हु इन्वेंटेड द क्लासिकल ओड? द आंसर इज सी, पिंडार। पिंडार ने क्लासिकल ओड का इन्वेंशन किया था। हु ब्रॉट द कपले कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? द आंसर इज सी, जॉन कीट्स। When a verse line ends with unstressed label is called feminine ending. Life is bittersweet is an example of, answer is C, oxymoron. Answer is C, oxymoron. Which of the following is not a figure of speech? इनमें से कौन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है? राइम। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच है, ये राइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट? ए बी सी डी ई एफ जी। शेक्सपियर नेशनल लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज जस्ट अपोजिट विद द प्रॉब्लम ऑफ अनफेथफुलनेस। टू विच स्कूल पोइट्री डिड जॉन डन बिलोंग? मेटाफिजिकल। Which among the following is the correct rhyme scheme of the poem presence in absence? तो इसका आंसर है 66 का ए, बी सी। An essay on men is A, 67 का बी। ये एक पोएम है। Let not ambition mock their useful toil in a line, ये किसकी है? 68 का डी, एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे थे एक ट्रांजिशनल ग्रेट पोइट। What does the poet hear at Innisfree, Iceland in the poem The Lake Islay of Innisfree? The lapping low sound of the lake water. Name two activities that a speaker want to go before to Innisfree in the Lake Islay of Innisfree. Arise and go, मतलब उठूँगा और चला जाऊँगा। Church Going by Philip Larkin was published in the collection of The Less Deceived, 1955. Which among the following poem is not written by Philip Larkin? How do I love thee, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। What would the Danish woman come to church in the poem? Which of the following poets is associated with the Celtic rival? कौन इससे जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर है बी, WB Yeats से जुड़े हुए थे। इसी के साथ जो आज के हमारे 75 क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं। इसमें से आपको 65 करने थे। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके इसमें से कितने आंसर ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।